त्रिशण और पंचशील को ग्रहण किया और विश्व गुरु को नमन भी किया। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो माने नमस्कार करते हैं, तस् माने उनको, भगवतो ये पाली भाषा का शब्द है जो भंज धातु से बना हुआ है। भंज माने तोड़ना, चित्त से बाहर निकाल देना। भग्ग रोगो भग्ग दोहो भग्ग मोहो, जिसने अपने चित्त से राग द्वेष मोह को बाहर निकाल दिया, चित्त को निर्मल बना दिया, दैट इज कॉल्ड भगवा। और उसी भगवा शब्द पाली भाषा को हिंदी में हम भगवान शब्द से संबोधित करते हैं, है कि नहीं? अरहतो कहाँ, अरि माने शत्रु, हत माने मारना। अब भगवान बुद्ध का आप लोगों ने स्टेचू भी देखा और चित्रों का भी आप लोगों ने देखा होगा। उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है क्या? नहीं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे चित्रों का आप लोगों ने देखा होगा जो तथाकथित इन शब्दों से संबोधित किए जाते हैं, लेकिन उनके हाथों में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं। जितने हैंड्स हैं उनके, सब में कुछ न कुछ है कि नहीं? तो तथागत बुद्ध को हम भंते शब्द से भी संबोधित करते हैं। भंते माने होता है जिसके अंदर से भय का अंत हो गया है, दैट इज कॉल्ड भंते। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, खूब बढ़िया से समझिएगा। जहाँ भी जरा सी त्रुटि हो उसे आप लोग वहाँ रुक करके पूछ लिया करिए। तो अरहतो, अरि माने शत्रु, हत माने मारना। जब इनके हाथ में कोई असलहा है ही नहीं, तब किन शत्रुओं को इन्होंने मारा? संसार का हर प्राणी 3 प्रकार की ज्वालाओं में जल रहा है, काम क्रोध मोह लोभ, है कि नहीं? संसार का हर प्राणी, इसी को इन्होंने अपने चित्त से बाहर कर दिया। इसी पर इन्होंने विजय हासिल की। इसी का इन्होंने क्या किया? समापन कर दिया, उसको समाप्त कर दिया अपने चित्त से। चित्त को निर्मल बना दिया। किसी गिलास में यदि गंदा जल है, उसमें कोई आपको दे कि इसमें दूध रखिए, रखेंगे क्या? क्या करेंगे? उसको पहले उसे बाहर करेंगे, साफ करेंगे, तब उसमें दूध रखेंगे, है कि नहीं? दूध बहुमूल्य चीज़ है जो सारे तत्व में विटामिन से परिपूर्ण है। पूर्ण भोजन इसीलिए दूध को कहा गया है कि नहीं? तो ठीक उसी तरह जो उच्चतम ज्ञान जब आदमी लेता है ना, तो पहले क्या करता है? जो उसके दिमाग में जो गंदगियाँ होती हैं, वो सारा का सारा पहले उसे हमें बाहर करना पड़ता है, तब उच्चतम ज्ञान प्राप्त होता है और उसका जीवन में आदमी लाभान्वित उससे होता है। सम्मा सम्बुद्धस्स, सम्यक संबुद्ध हुए। अब बताइए, सम्यक संबुद्ध, जो उच्चतम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। इनके पहले भी 27 बुद्ध और हुए थे इस धरती पर, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में पाए गए। विश्व की सारी सभ्यताओं में सबसे उच्च कोटि की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता थी। बहुत सारी सभ्यताएं हैं, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है कि नहीं? यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता। सारी सभ्यताओं में सबसे उच्च कोटि की सभ्यता भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता है। और उसी सभ्यता में 27 बुद्ध और पैदा हुए थे। ये 28वें बुद्ध हैं जो शाक्य वंश में पैदा हुए, शाक्य गणराज्य में शाक्य वंश में पैदा हुए थे। ये 28वें बुद्ध। इनके पहले भी सम्यक संबुद्ध हुए हैं, लेकिन कम संख्या में हुए। 4 लोग, जो 27 बुद्ध और हुए हैं ना, उसमें मात्र 4 ही लोग सम्यक संबुद्ध हुए थे।
और सभी लोग सम्यक संबुद्ध नहीं हुए थे। ये पांचवें हैं जो सम्यक संबुद्ध हुए थे। सम्यक संबुद्ध आप लोग समझ गए किसे कहते हैं? जो उच्चतम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, संसार के हर प्राणियों के प्रति जिसके अंदर करुणा मैत्री हो, सबका कल्याण चाहता हो, वो जब ज्ञान प्राप्त किए अपना कल्याण कर सकते थे, अपने परिवार का कल्याण कर सकते थे, लेकिन उनको क्या पड़ी थी? वो गांव गांव नगर नगर नंगे पांव जा जा कर जन जन के दुख मुक्ति के लिए अपने जीवन का बहुमूल्य समय लोगों के बीच में शेयर करते थे, है? फिर इसके बाद आप लोगों ने 3 शरण ग्रहण किया, 3 रत्न। संसार में रत्न सबसे ज़्यादा कीमती होता है। ये 3 रत्न क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध की शरण में जाएं। बुद्ध क्या है? कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, अरे अभी तक तो हमारे बहुत सारे भगवान थे, ये बुद्ध कहाँ से आ गए? ऐसा प्रश्न करते हैं लोग। अज्ञानी है ना, उनको ज्ञान नहीं। ज्ञान होता तो ऐसा प्रश्न ही नहीं करते। उस पर हमें क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानी जो है, अबोध जो है, उसकी बातों को अगर हम अपने मन में बैठा करके क्रोध करें, ईर्ष्या करें, तो हम कैसे सुधारेंगे समाज को? नहीं सुधार पाएंगे। समाज तभी सुधरेगा जब हम उसके प्रति करुणा और मैत्री का भाव अपने मन में बनाए रखेंगे, है कि नहीं? ऐसा ही है। तो रत्न बहुत कीमती होता है। और जो तथागत ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में आइए। शरण माने शरणागत नहीं होना चाहिए, शरण माने उसका अनुसरण करिए, है कि नहीं? शब्दों को देखिए, जरा जरा सा में नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। सुना कि नहीं आप लोगों ने कहा, है कि नहीं? तो जरा सा अगर अंतर हो गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो जिस भाषा का शब्द है, हमें उसी भाषा में उसका अर्थ ढूंढना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है गो, इंग्लिश का शब्द है, गो मीन्स जाना। और एक शब्द और है संस्कृत और हिंदी का, लोग कहते हैं गोमांस, गोधूली, है ना? तो यहाँ गोधूली में क्या, यहाँ गो माने क्या हो जाएगा? गोधूली, गाय की धूली। जो गाय चलती है ना, शाम को जब खेत में चर करके, सिवान से चर करके जब घर के लिए आती है, तो शाम के वक्त जब उसके पैर से मिट्टियाँ उठती हैं, धूल उठती है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। ऐसा सुना कि नहीं आप लोगों ने, है कि नहीं? तो यहाँ गो माने क्या हो गया? गाय हो गया। अगर इसको हम अंग्रेजी में ले जाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? और इसको हिंदी में अगर उसका अर्थ समझेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जो जिस भाषा का शब्द है, हमें उसी भाषा में उसका अर्थ समझना चाहिए। पाली का शब्द है बुद्ध। बुद्ध माने होता है ज्ञान और विज्ञान। क्या होता है? ज्ञान और विज्ञान। उच्चतम ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। हम अपने परिवार के जो बच्चे छोटे हैं, इनको कहाँ भेजते हैं ज्ञान लेने के लिए? विद्यालय में भेजते हैं। अच्छे से अच्छे विद्यालय में भेजते हैं, जहाँ पर फीस चाहे जो भी लगे, लेकिन हमारा बच्चा क्या हो जाए? अच्छा ज्ञान अर्जित कर ले, है कि नहीं? और संसार में जितना भी विज्ञान ने दिया है उपकरण, सारे उपकरणों का हम क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। यही तो तथागत बुद्ध ने अपनी भाषा में, उस समय की जो भाषा थी पाली भाषा में, उन्होंने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का अनुसरण करो, है कि नहीं? ज्ञान अर्जित करो और विज्ञान का अपने जीवन में उपभोग करो, है कि नहीं? सही है कि गलत है? दिमाग लगाइए एकदम बढ़िया से,
कोई जल्दी नहीं है, कहीं प्रश्न नहीं, कहीं आपके नंबर नहीं कम हो जाएंगे, कहीं मेरे नंबर नहीं कम हो जाएंगे, उसमें थोड़ा सा वार्ता होती रहेगी। यस नो करते रहेंगे तो हम भी जानेंगे कि आप लोग एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं, है कि नहीं। और दूसरा रत्न तथागत देते हैं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म क्या है? कुछ लोग धम्म को धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म भी कहीं हद तक ठीक है, बट उतना ठीक नहीं है जितना होना चाहिए, है कि नहीं। धम्म तो बहुत सारे लोग, आप लोगों ने टीवी पे सुना होगा और अखबारों में भी पढ़ा होगा कि अरे फला ज़िले में तो 2 संप्रदायों के बीच में दंगा हो गया। सुना कि नहीं आप लोगों ने? धर्म नहीं कहता, धर्म नहीं कहता वो, कि 2 धर्मों के बीच में दंगा हुआ, ऐसा कहा क्या कभी? संप्रदायों के बीच में। वो संप्रदाय है, वो धर्म है ही नहीं, वो धर्म है ही नहीं। धर्म तो संसार का केवल एक ही है, कुदरत का कानून ही धर्म है कि नहीं। जो प्रकृति चल रही है, हवा का चलना, सूरज का निकलना, प्रकाश का देना, गर्मी प्रदान करना, है कि नहीं, ये धम्म है। तो तथागत ने कहा हमको क्या करना चाहिए? धम्म का अनुसरण करना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए। यदि हम प्रकृति के साथ नहीं रहते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए उनका आप देख रहे हैं जन्म कहाँ हुआ? राजा के लड़के थे ना, राजमहल में जन्म होना चाहिए था, बट जन्म कहाँ होता है? जंगल में होता है, और वो भी वृक्ष के नीचे होता है। प्रकृति की गोद में जन्म लेते हैं, है कि नहीं। और ज्ञान भी कहाँ प्राप्त होता है? वो भी जंगल में, वो भी वृक्ष के नीचे। और अंतिम सांस कहाँ लेते हैं? जहाँ से पूज्य भंते जी आपके बीच में पधारे हुए हैं। उस समय बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में 2 वृक्षों के बीच में लेट करके अपनी काया को अंतिम सांस प्रदान करते हैं, है कि नहीं ऐसा। तो जानिए आप लोग इस चीज़ को। इसलिए हम धम्म को कहीं अलग न ढूंढें, धर्म को कहीं अलग न ढूंढें। संप्रदायों के बीच में धर्म नहीं है, प्रकृति ही धम्म है, प्रकृति ही धर्म है।